सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कैब बुक करके पहुंचते हैं रांची का चिड़ियाघर। यहाँ ऑनलाइन टिकट करने के बाद किसी प्रकार से अंदर घुसते हैं। अंदर जैसे ही इन होते हैं उस टाइम दिखाई देता है एलिफेंट, बाघ और भालू का हाइट का दे रखा है। फिर यहाँ एक मतलब जो नेचुरल रहता है वो मछली का बना के रखे हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे बोर्ड पे कुछ चेतावनी लिख रखा है, जो भी अंदर का चिड़िया है उसको बाहर से कुछ भी खाना नहीं खिला सकते। फिर यहाँ अपना ये फोटो खिंचाते हैं अच्छा सा। गेट से थोड़ा दूर बाहर होते ही एक अच्छा सा झील दिखाई देता है, जिसके बगल में बहुत सारे बतख दिखाई देते हैं, जो कि ऐसे एक नॉर्मल गांव तरफ भी होते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं, जो भी मतलब एरिया बना रखा था उसका रहने का जो एरिया बना रखा, अब कुछ टाइम यूज करने के बाद अब निकलते हैं बारह सिंगल लकड़बग्घा रूट की ओर देखने के लिए, जहाँ पे हिरन मेरे को दिखाई देंगे। यहाँ से आगे निकलते हैं, बहुत सारे हिरन दिखाई देते हैं। फिर यहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद दिखाई देता है भारत का राष्ट्रीय पशु, जिसमें 8 प्रजाति में से एक प्रजाति है। फिर यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं, वैसे दिखाई देता है गुलाबी हवासिल पक्षी, जो कि यह पक्षी संसार में सबसे साधारण दिखने वाला। अब घूमते घूमते जो आप लोग के बोर्ड में दिखाई दे रहा है उधर चलते हैं देखने के लिए हिरन। फिर यहाँ दिखाई देता है शेर पूंछ वाला बंदर, जो कि कैमरा में थोड़ा सा आपको दिखाई दे रखा हो, पर इसका रहने का एरिया इतना अच्छा बना रखा है देखने में तो ऐसा लग रहा था वहीं रुक के देखते हैं। फिर यहाँ से आगे निकलते हैं, एक और बंदर का प्रजाति दिखाई देता है, उसका भी काफी मतलब ऐसा बना रखा था जैसे प्रॉपर कोई जंगल में शेर रहता है, उस टाइप का इसका एरिया दे रखा है, बिल्कुल डेंजर वाला बना के रखा है। फिर यहाँ से निकलते हैं थोड़ा आगे, ये रहा वो बंदर जो दिखाई दे। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद दिखाई देता है पाड़ा, जो कि ये भी एक हिरन का प्रजाति, जो बिल्कुल सुअर के जैसा दिखाई दे रहा था। जैसे कि हमारे गांव में बकरी रहते हैं ना, वैसे दिखाई दे रही है। यहाँ एक हिरन की और प्रजाति दिखाई देता है, जिसका नाम है पाड़ा हिरन, जो कि बिल्कुल सुअर के जैसा ये भी दिखाई दे रहा था। वो दोनों अलग अलग पर हिरन का ही प्रजाति का है। ऐसे जैसे कि गाँव में कहीं गाय बैठे रहते हैं ना धूप में, बिल्कुल वैसे दिख रहे थे। ठीक उसी के बगल में एक और हिरन का प्रजाति दिखाई देता है। ये भी एक हिरन का प्रजाति है, जो कि सांभर, जो कि इसका मतलब शिकार करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए ये भारत में सबसे ज्यादा हिरन की प्रजाति में पाया जाता है। पूरे रांची चिड़ियाघर में घूमने से पता चला कि सांभर का सबसे ज्यादा संख्या है। फिर यहाँ से अब निकलते हैं, क्योंकि मेरे को पानी प्यास लग रहा था, इसके लिए मैं चलता हूँ पानी पी के आता हूँ। पानी पीने फिर पहुँचते हैं ब्लैक बक के पास, जो कि भारत में सबसे सुंदर ब्लैक बक माना जाता है। ये भी यहाँ भी इसका भी संख्या बहुत ज़्यादा था। फिर यहाँ से कुछ टाइम के बाद अब निकलते हैं आगे। फिर पहुँचते हैं गौर के पास, जो कि एक विलुप्त होता हुआ प्रजाति है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ी गाय है। भारतीय स्टार कछुआ, जो कि बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन 2-3 कछुए मेरे को अंदर साइड दिखाई देते हैं, जो कि एशिया तरफ के होते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं, जहाँ पे मेरे को दिखाई देता है एक और इसका रहने का एरिया बिल्कुल कुआं के जैसा बना के रखा है, इसके ऊपर आके बैठ। फिर जस्ट इसी के बगल में दिखाई देता है बंगाल लोमड़ी, जो कि काफी इसका हरकत तेजी होता है, 1 सेकंड भी वेट नहीं करता, इधर से उधर घूमता रहता है। ये इसका रहने का एरिया है, जो कि मतलब हर जगह पे सुरंग के जैसा बना के रखा। फिर अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ा आगे की ओर, फिर दिखाई देता है चीतल हिरन, जो कि बिल्कुल इसको ताजे ताजे घास खिलाते हुए इसका जो रहने का एरिया है भी काफी बड़ा बना रखे हैं, क्योंकि चीतल का संख्या भी बहुत ज्यादा हो रखा है इसमें, बहुत ज्यादा, जो देखने में भी अच्छे लग रहे थे। और हिरन की हमें कई प्रजातियां अलग अलग दिखाई देता है। फिर यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा था अंदर साइड, जो लोग कुछ पेंट कर रहे थे। फिर निकलते फिर यहाँ से घूमते घूमते पहुंचते हैं भारतीय गंडक पर, जो कि बिल्कुल सुस्त होके धूप में बैठा हुआ है। इसका भी एरिया बहुत बड़ा बना के रखे हैं, अंदर साइड रूम भी इसका बना हुआ है, जो कि रहने के लिए। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, लेकिन रास्ते में दिखाई देते हैं बारहसिंगा हिरन, जो कि बिल्कुल मेरे को एक भी नजर नहीं। फिर घूमते घूमते पहुंच जाते हैं चिड़िया की प्रजातियों, जो कि लगभग सभी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ये रहा नीला पीला मकाऊ जाति का, जिसे मेरे घर तरफ तोता भी बोलते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा आगे और फिर जस्ट इसी के बगल में और दो तोते के जैसे दिखाई दिए, जो बिल्कुल काफी अच्छे लग रहे थे देखने में। ऐसा लग रहा था कि घर ले आए इसको पकड़ के। इस एरिया में और भी पूरे तोते के जैसे दिखाई देने वाले नजर आए, जो कि बिल्कुल मतलब नॉर्मल गांव के जैसे रहते हैं तोते, सब वैसे ही दिखाई दे रहे थे। फिर यहाँ से थोड़ा आगे की ओर निकलते हैं, कलर चेंज है पर पूरे तोते के जैसे ही दिखाई दे रहे थे लोग। अब यहाँ से कुछ अलग अलग प्रजाति के दिखाई देने लगे, जो कि अफ्रीकी तोता है, वो बिल्कुल मतलब कबूतर के जैसा दिखाई देता है इंडिया में, ऐसे ही उसका तोता दिखाई देता है। फिर यहाँ काला मुर्गा दिखाई देता है मेरे को, जिसका मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर यहाँ थोड़ा आगे जाने के बाद लेडी पीजेंट दिखाई देता है, जो कि ये भी देखने में काफी अच्छा लग रहा था। ये तो मतलब कुछ दाना चुग रहा था, सेम उसी प्रजाति का रहता है पर थोड़ा अलग रहता है, गोल्डन पीजेंट, जो आप देख सकते हो बिल्कुल थोड़ा मतलब नीचे साइड रेड है, उसका में पूरा व्हाइट था कलर, इसीलिए नाम चेंज कर दिया है। फिर जस्ट इसी के बगल में और मिलता है सिल्वर फेजेंट, जो कि वो भी देखने
बिल्कुल सिल्वर के जैसा लग रहा था, इसीलिए नाम भी उसका इसी प्रकार से रखा है। अब यहाँ आपको देखने मिलेंगे रंग बिरंगे छोटे छोटे पक्षी, जो बिल्कुल देखने में अच्छे लगेंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग नाम का है, पर कम से कम 30 से 40 प्रजाति पूरा इस छोटा सा एरिया में डाल रखा है। जो आप देख रहे हो वीडियो में कैसे दिख रहे हैं अलग अलग टाइप, सही से वीडियो में आ नहीं रहा, वो भी मिरर के जैसा डाल रखा है, मेरा भी उसमें पूरा परछाई आ रहा है। अब यहाँ से चलते हैं दूसरे साइड की ओर, जो आप मेरे ऊपर देख रहे हो कोकोटाइल। फिर कुछ दूर जाने के बाद दिखाई देते हैं छोटे छोटे सुग्गे, जो कि देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर इसी के बगल में दिखाई देते हैं फिंच करके कोई चिड़िया नाम है, जो मतलब सही से मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, पर अब देख सकते हो क्या है, कौन सा पक्षी फिर यहाँ दिखाई देता है। फिर इसी के बगल में एक और तोता का प्रजाति मिलता है बजे रिगर्स करके, वो भी एक पूरा तोता से मिलता जुलता प्रजाति है, जो कि बिल्कुल तोते के जैसे दिखाई देते हैं, जो भी अगल बगल में रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना छोटा एरिया में कम से कम 34 से 35 टाइप का प्रजाति का अलग अलग का इसमें रख रखा है चिड़ियों को। फिर यहाँ से निकलते हैं बाहर की ओर, यहाँ पे एक अच्छा सा चित्र बना के रखा हुआ। इसी के बगल में जस्ट आप अलग अलग प्रजाति के फिर से कुछ देखने को मिलते हैं चिड़िया, जैसे कि काला मुर्गा, ये सब करके बहुत सारे होते हैं। फिर हम यहाँ कुछ टाइम वेट करते हैं, देखते हैं, फिर यहाँ से अब निकलते हैं बाहर की ओर, क्योंकि बहुत सारे चिड़िया देख रखे हैं अब तक। फिर यहाँ सबसे लास्ट मेरे को देखने मिलता है चील। फिर अब यहाँ से निकलते हैं बाहर की ओर, जहाँ पे मेरे को लकड़बग्गा, हिरन, ये सब को देखना है दरिया। फिर यहाँ एक बंदर का प्रजाति दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल इंजॉय करते हुए नजर आते हैं। एक ही तो दिखाई दे रहा था, पर उसके छोटे छोटे 2-3 बंदर बच्चे भी थे। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद दिखाई देता है मेरा एशिया लायन, जो कि इसका पहले अंदर जाने से इसका चित्र बना रखा है, ये इसका रहने का एरिया। अब इसके बगल में ये रहा, इसके बगल में जो भी अगर कोई गिर जाता है तो उसको बाहर निकलने का दे रखा है। फिर यहाँ पे मेरे को एक दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल पक्षी का लाइव चित्र बनाते हैं। फिर यहाँ से निकलते हैं थोड़ा बाहर की ओर, जो कि बिल्कुल चीता मेरे को दिखाई देता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से 3 मेरे को चीता देखने को मिलते हैं, जो कि 15 से 20 मिनट यहाँ पे रुक के देखते हैं। फिर यहाँ से निकलते हैं अब बाहर की ओर, छोटे छोटे बंदर का प्रजाति दिखाई देते हैं। फिर यहाँ से अब निकलते हैं मगरमच्छ देखने की ओर। ये रहे 2-3 मगरमच्छ, जो तो बिल्कुल धूप में पड़े हुए। फिर यहाँ मेरे को देखने को मिलता है बंगाल टाइगर, जो कि आप देख सकते हो, उतना अच्छा से तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे दिखाई देते हैं मेरे को शुतुरमुर्ग, जो कि इतने बड़े बड़े मेरे हाइट हाइट के तक के बड़े थे। फिर इसी के बगल में उसी का प्रजाति का दिखाई देता है। फिर इसी के बगल में एक लोमड़ी दिखाई देता है, जो कि मेरे को लग रहा है बिल्कुल वो बीमार है। फिर यहाँ पे मेरे को घड़ियाल नजर आती, जो कि 5 से 6 रहते हैं और पानी से बाहर आ रखे हैं, और पानी के अंदर भी कुछ जो दिखाई नहीं दे रहे। फिर यहाँ पे व्हाइट चीता मिलता है मेरे को, जो कि आप इसमें देख सकते हो कितने सारे। 5-6 घंटा घूमने के बाद अपना मिटाता हूँ भूख। फिर जस्ट इसी के बगल में दिखाई देता है हाथी, जो कि एक ही हाथी यहाँ पे दिख रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद फिर वही हिरन का प्रजाति देखने को मिलता है। फिर जस्ट इसी के बगल में मेरे को दिखाई देते हैं दरियाई घोड़ा, जिसका वजन लगभग 1 का 3 टन होता है। मेरे को फिलहाल यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं। ये पानी के अंदर बिना सांस लिए हुए 5 मिनट तक चल सकते हैं। जैसे घोड़ा अगर ग्राउंड में फुर्तीला रहता है, उसी प्रकार से ये पानी के अंदर फुर्तीला रहता है। फिर यहाँ कुछ बनाते हैं इसका वीडियो, और फिर अब यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं क्रोकोडाइल की तरफ। फिर यहाँ कुछ दूर के बाद मेरे को दिखाई देता है जंगली सुअर, जो कि पूरा मतलब इसके एरिया में 1 से 2 जंगली सुअर मेरे को दिखाई देते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा आगे जाते जाते रास्ते में डायनासोर का बहुत सारा चित्र मेरे को बना हुआ इधर दिखाई देता है। 5 घंटा घूमने के बाद मेरे को दिखाई देता है यहाँ पे काला भालू, जो कि बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ रहता है, एक ही तो था पर बिल्कुल काला पड़ा हुआ है। अब यहाँ से निकलते हैं गेट के बाहर, क्योंकि 5 से 6 घंटा अंदर लगातार घूम रहे हैं, और इसका एरिया लगभग 5 से 6 किलोमीटर फैला हुआ। अगर कोई सिंगल बंदा जाएगा तो बिल्कुल घूमते घूमते परेशान हो जाता है। हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।